वालेकुम नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही हदीस की बेहतरीन मालूमात के लिए, और वीडियो को शेयर भी करें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तुझे राज़ी करूँ या रब को राज़ी करूँ, तू अपने हक़ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह को मैं राज़ी कर लेता हूँ। माँ ने कहा जाओ पुत्र मैं इजाज़त देती हूँ। गए जंगलों में ज़िक्र व फ़िक्र में लगे रहे, तन्हाई में उसको याद करते रहे, दिन रात ज़िक्र के चिराग रोशन रखे। 12 साल गुजर गए हक़ की तलाश में। एक दिन वापस बुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे, ख़याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाज़े को दस्तक देने लगे तो इस ख़याल ने हाथ रोक लिया कि सारी ज़िंदगी माँ को सुख तो दिया कोई नहीं, अब दुख भी क्यों देने लगे हो। रात का एक पहर बीत गया है, सर्दियों की लंबी रात है, माँ बिस्तर में लेटी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाज़ा खोलेगी। दरवाजे के साथ ही लग के बैठ गए और सारी रात काट दी इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ़ ना हो। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उस नाली से पानी आया, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है और वज़ू का पानी है, तो फ़ौरन दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, बेटा बायज़ीद में अभी आई। माएँ बेटों के दस्तक के अंदाज से जान लेती हैं ये किस बेटे के हाथों का लमस है। 12 साल के बाद आए, दस्तक दी, कहा बेटा बायज़ीद मैं अभी आई। माँ की तो निगाहें ही दरवाजे पे रहती हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माँ ने दरवाज़ा खोला, 12 साल जंगलों की खाक छानते बीत गई थी। परागंदा सूरत, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। मेरी माँ की जब निगाह मेरे पे पड़ी तो उसकी चश्मान से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे और उसने ऐसे हाथ फैला के कहा, मालिक मेरा बेटा बायज़ीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक इसे अपना कुर्ब नहीं दिया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो कुछ नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ मौजूद है। तो माँ बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा का दरवाज़ा खोलती है। जिन लोगों के माँ बाप नाराज़ हैं और वो जाके पीर साहब की खिदमत करते हैं और मियाँ माँ के कदम चूमो, बाप की टांगें दबाओ, उनकी खिदमत करो, तुम्हारे पहले मुर्शिद वो हैं, उनको राज़ी करो, फिर किसी शेख कामिल की सोहबत में आना, देखो कैसे दिल की बंद खिड़कियां खुलती हैं। एक मुर्शिद तो नाराज़ कर आए और दूसरे मुर्शिद से तुम्हें क्या मिलेगा, तो रास्ता यहीं से खुलेगा। वालिदैन को कभी नाराज़ ना करो, वालिदैन को कभी दुख ना दो, वालिदैन को कभी तकलीफ़ ना पहुंचाओ, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को अपना नाफरमान ना बनाए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बराबर 30 साल हो गए हैं कि मैं अपनी औलाद को कोई हुक्म ही नहीं दिया, कोई हुक्म नहीं दिया। कोई चीज़ मुझे चाहिए भी होती है तो मैं बसीगा अमर नहीं कहता, बल्कि ऐसे ही बात कर रही, पानी चाहिए तो ये नहीं कहता बेटा पानी लेकर आओ, मैं वैसे कहता हूँ प्यास लगी हुई है, तो अगर वो समझ जाए और वो खुद ले आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ना लाए तो मैंने उसको हुक्म ही नहीं दिया, अमर ही नहीं किया, तो उस अमर की मुखालफत ही लाजम नहीं आएगी। तो कहा 30 साल बराबर गुजर गए हैं, मैंने अपनी औलाद को हुक्म नहीं दिया कि कहीं वो मेरी नाफरमान ना हो जाए, क्योंकि अगर वो नाफरमान हो गई पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जो औलादे माँ बाप की नाफरमान होती है वो हवा में भी उड़े, वो चरख पे भी झूलें, वो ज़मीन पे गिरने वाली होती हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकती वो औलादें जो माँ बाप की गुस्ताख, बेअदब और नाफरमान होती हैं। वही औलादें सरखुरू, कामयाब और कामगार और बामुराद होती हैं जो माँ बाप की खिदमत करती हैं, माँ बाप की दुआएं लेती हैं। वो एक बच्चा माँ बाप के पाँव दबा रहा था, तो एक बच्चा एक बर आज़म में, दूसरा दूसरे बर आज़म में, तीसरा तीसरे बर आज़म में बड़े बड़े कारोबार कर रहा था। तो कोई उसका दोस्त मिलने आया, उसने कहा कि इस निकम्मे को भी कहीं भेज दो, फ़लाँ जो है वो यूरोप में है, फ़लाँ अमेरिका में है, वहाँ इतनी बड़ी कंपनी उसने खोली हुई है, इस निकम्मे को यहाँ बिठाया, इसको भेज दो,
یہ تو نکما کسی کام کا نہیں، کہا یہ نکما ہی تو میرے کام آ رہا ہے، کہ نکما ہی تو میرے کام آ رہا ہے۔ تو اولاد خوش نصیب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔